नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ टाटा मेमोरियल सेंटर न्यू चंडीगढ़ से। मेरा विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। अगर आप ब्लैडर कैंसर के साथ डायग्नोज हुए हैं तो इन्वेस्टिगेशन में आमतौर पर सीटी स्कैन इसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। बट हाई रिस्क केसेस में या फिर आपकी बीमारी अगर काफ़ी बढ़ी हुई है, इन केसेस में आपसे एफडीजी पेट सीटी भी कराया जा सकता है। अगर आपका रीनल फंक्शन या फिर सीरम क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा आता है या आपका किडनी का फंक्शन थोड़ा कमज़ोर है, उन सिनेरियोज में भी सीटी स्कैन बिना कॉन्ट्रास्ट के देना पड़ता है। इन सिचुएशंस में भी एफडीजी पेट स्कैन, जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट अगर ना देना चाहें तो काफ़ी फायदेमंद होता है कंपेयर टू अ प्लेन सीटी स्कैन। इसमें आपकी बीमारी का स्टेज हमें पता चलता है, तो आपके जो क्लिनिशियन होंगे, जो या तो ऑपरेशन करने वाले होंगे, कीमोथेरेपी वाले होंगे, उनके ट्रीटमेंट चॉइस बनाने में उनको काफ़ी फायदा मिलता है। ये प्रोसीजर हमारा जो रहता है, इसमें हम लोग एक रेडियो एक्टिव इंजेक्शन देते हैं जिसको एफडीजी बोला जाता है। ये इंजेक्शन देने के बाद आपको आराम से 45 मिनट से 1 घंटे के लिए बैठना होता है। उसके बाद आपका एक स्कैन किया जाता है। इस स्कैन में सबसे पहले एक सीटी स्कैन होता है आपके पूरे बॉडी का, और उसके बाद हम लोग जो रेडियो एक्टिव इंजेक्शन दिए थे उससे हम लोग एक पेट का स्कैन लेते हैं। दोनों स्कैनों को मिलाया जाता है और उससे रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें आपकी बीमारी की स्टेज क्या है हम बताते हैं। इस स्कैन में अगर हम कॉन्ट्रास्ट ना दें तो आपको सिर्फ एक इंजेक्शन लेना पड़ता है, बट अगर हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो आपको एक इंजेक्शन स्कैन के 1 घंटा पहले मिलता है और कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन स्कैन के दौरान लेना पड़ता है। एफडीजी का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा, पर क्योंकि इसमें से रेडिएशन निकलता है, जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनके लिए एफडीजी पेट स्कैन नहीं रिकमेंड किया जाता। अगर आपका बच्चा है जिसको आप स्तनपान करा रहे हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, इन सिनेरियोज में आपका एफडीजी पेट स्कैन के बाद हम लोग स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग 1 दिन करने के लिए मना करते हैं और अपने बच्चे से 1 दिन के लिए उनके साथ रहने के लिए मना किया जाता है। एफडीजी पेट स्कैन के बाद इसकी रिपोर्ट आपके क्लिनिशियन से शेयर की जाती है और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस वो आपको बताया करेंगे। एफडीजी पेट सीटी बड़ा सरल प्रोसीजर है, ये पेनलेस होता है। इसमें आपको सिर्फ एक इंजेक्शन लेना पड़ता है जिसके बाद आपका एक स्कैन हो जाता है। इस बात का कोई डर नहीं होना चाहिए कि इस जांच को करने से मिलने वाले रेडिएशन से आपको कोई खतरा होगा। ये रेडिएशन बहुत ही कम मात्रा का होता है, इतना कम जिससे सिर्फ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इसको डिटेक्ट करके आपके डिजीज को स्टेज कर सके। इससे होने वाले रेडिएशन आपके फायदे के लिए होता है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका पहली बार ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उसमें सीटी स्कैन काफी फायदेमंद होता है। बट अगर आप ऑपरेट हो चुके हैं, आपका ट्रीटमेंट हो चुका है और अब आपको रिकरेंस हुआ है, इन सिनेरियोज में एफडीजी पेट सीटी काफी फायदेमंद होता है। और अगर आपको मेटास्टेसिस है, यानी आपका कैंसर फैला हुआ है, इन इंडिकेशंस में भी एफडीजी पेट सीटी ज्यादा फायदेमंद होता है। इस सिचुएशन में आपको स्कैन के दौरान एक ऐसा भी इंजेक्शन दिया जा सकता है जिससे आपको पेशाब ज्यादा हो। इसको हम फिरोसमाइड या लासेक्स बोलते हैं। ये इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि आपके यूरिन में से एफडीजी ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए और आपके ब्लैडर को हम ध्यान से देख सकें। तो जब हम ये इंजेक्शन देते हैं, इसके अगले 2 से 4 घंटे तक आपको थोड़ी ज्यादा पेशाब होती है। ये भी हो सकता है कि पेट सीटी के दौरान आपको एडल्ट डायपर पहनने को बोला जाए। इसमें ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा लगता है कि आप पेशाब कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने जिस तरह का आपको इंजेक्शन दिया है उससे होती ही बहुत ज्यादा पेशाब है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप डायपर पहन लें ताकि स्कैन के दौरान हमें स्कैन बीच में बंद ना करना पड़े। अगर आपके डॉक्टर ने आपको एफडीजी पेट स्कैन के लिए रिकमेंड किया है, इसके लिए हमें 6 घंटे का फास्टिंग चाहिए होता है। आपका अपॉइंटमेंट अगर सवेरे 9 से 12 बजे के बीच में है, जैसे फॉर एग्जांपल, इन सिचुएशन में आप रात को खाना खाने के बाद अगले दिन सवेरे सादा पानी पी सकते हैं, पर आपको चाय, कॉफी, नारियल पानी, प्रसाद ऐसी कोई भी चीज नहीं लेनी होती है। सिर्फ सादा पानी पी के आप आ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको स्कैन के दौरान कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के लिए रिकमेंड किया गया है तो आपका हमें एक रीसेंट सीरम क्रिएटिनिन का रिपोर्ट चाहिए रहता है। ये आप अपने हॉस्पिटल या किसी नजदीकी लैब से भी करवाया जा सकता है। अगर आपको एफडीजी पेट स्कैन रिकमेंड किया है और आप डायबिटिक हैं, स्कैन के दिन आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और डायबिटीज की दवाई लेना अवॉइड कर सकते हैं। बट इसके लिए अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें बिफोर डिसकंटिन्यूइंग योर डायबिटीज मेडिकेशन। कैंसर का इलाज के लिए सही जांच होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका पेट स्कैन, सीटी स्कैन या और भी कोई जांच रिकमेंड करी गई है, वो सारी जांचों से गुजरना ताकि आपका इलाज सही तरीके से डिसाइड हो सके बेहद जरूरी है। पेट स्कैन या सीटी स्कैन अगर आपका हुआ है और उसके बाद आप रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप हड़बड़ी में ना इंतजार करें, आप पेशेंटली उसका वेट करें, क्योंकि जो सही रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आपके सर्जन या आपके कीमोथेरेपी के डॉक्टर एकदम एक्यूरेट ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं।
एक सपोर्ट ग्रुप है ब्लैडर कैंसर इंडिया, इसको आप सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करें और सही जानकारी के लिए सारी ऑथेंटिक अपडेट्स ब्लैडर कैंसर इंडिया से लीजिए।